आज दशहरा है, विजयदशमी। विजयदशमी को किसने किसने आज तक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलते देखा है। रावण दहन देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती है और देश में हजारों रावण जलाए जाते हैं। मगर रावण को जलाया जाना रावण का एक सच है। दूसरा सच आज हम आपसे बात करके बताएंगे। और जिसको रावण की पूरी कहानी पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, नहीं तो हमारी ये स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि रावण का दूसरा पहलू भी हम जान पाए। रावण को ज्यादातर लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि इसे जोड़कर देखा जाता है विजयदशमी से, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत। मगर रावण की बुराई एक ही थी, उसका अहंकार। उसके अलावा पीछे की कहानी की बात करें तो रावण दरअसल एक शख्स नहीं था, एक राजा नहीं था। रावण अपने आप में एक पूरा ग्रंथ था। महापंडित, प्रचंड ब्राह्मण, कुशल शासक, वीणा उस्ताद, 6 शास्त्र, 4 वेदों का ज्ञानी रावण। रावण की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे और रावण के कई पहलुओं पर नजर डालेंगे। मगर इससे पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम ये देखें कि क्या हमारे अंदर का रावण हमने अभी जलाया है या नहीं। वो बहुत जरूरी है जलाना, क्योंकि बात यहीं से शुरू करते हैं कि जब प्रभु राम ने रावण का अंत किया, उसके बाद उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा कि रावण जैसे कुशल शासक और महापंडित से ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। वो ज्ञान आज भी हम अपने जीवन में ढालें तो शायद सफलता के आकाश को, आसमान को हम चूम सकते हैं। वो 3 बातें क्या थी जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, पहले वहां से शुरुआत करते हैं। रावण ने जो राम और लक्ष्मण जब उन्हें जीत गए थे, जो बात बताई थी उसमें सबसे पहले ये थी कि जब भी कोई बुरा काम करना हो तो उसके लिए 1000 बार सोचो, और जब भी कोई अच्छा कर्म करना हो तो तुरंत कर दो। रावण ने इस बात को सीता हरण से जोड़ के बताया था। वहीं दूसरी ओर रावण ने यह कहा कि घर का भेदी लंका डाई। दरअसल रावण की नाभि में ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया एक ऐसा अमृत था कि रावण को कोई नहीं मार सकता था। केवल भगवान विष्णु के अग्निबाण से ही रावण का अंत हो सकता था, और इस बात का ज्ञान केवल विभीषण को था, और विभीषण ने यह बात प्रभु राम को बताई थी। रावण में बहुत सारी खास बातें थी, मगर जो तीसरी सफलता का मंत्र खास तौर पे रावण ने दिया लक्ष्मण को, उसमें सबसे शेष एक और बात थी कि अपने दुश्मन को कभी भी तुच्छ मत समझो, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर मत समझो। और यही रावण की एक बात थी जो उसको हरा सकती थी, वो था उसका घमंड, उसका अहंकार। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। रावण ने जब ब्रह्मा जी की पूजा की तो ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा। रावण ने कहा कि वो हमेशा के लिए अमर होना चाहता है, अमरता का ज्ञान उसे चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो कभी जीवन में मृत्यु ना पाए, इसलिए मृत्यु तो आवश्यक है। रावण ने कहा मुझे फिर भी एक वरदान चाहिए। उन्होंने कहा मांगो, तुम्हें किससे सुरक्षा चाहिए। रावण ने कहा देवता, असुर, नाग और किन्नर, इनमें से कोई मुझे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान दिया, मगर रावण ने एक गलती कर दी। रावण ने अहंकार में मनुष्यों से और वानरों से सुरक्षा नहीं मांगी, और अंत में प्रभु राम मनुष्य के रूप में आए और साथ में वानर सेना को लाए जब रावण का अंत किया। तो रावण ने ये एक खास ज्ञान भी लक्ष्मण को दिया कि कभी भी दुश्मन को कमजोर मत समझो, और अहंकार में ये मत सोचो कि सामने वाला तुच्छ प्राणी है। रावण की 5 ऐसी चीजें थी जो उसके 10 सिरों को घमंड से चूर चूर करती थी। उसमें था घमंड, अहंकार, लोभ, काम, लालच, ये सारी चीजें थी जो रावण के 10 सिरों में थी। मगर रावण के 3 सिरों में बहुत खास बातें थी और साथ में नेगेटिव। ये 3 में था उसका बुद्धि और ज्ञान, जो रावण को महापंडित की उपाधि देता है। शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि रावण परम शिव भक्त थे, और आज तक रावण जैसा परम भक्त ना कोई हुआ है, ना कोई आगे भविष्य में होगा। उसके पीछे भी एक कहानी है।
दरअसल रावण शिव उपासक थे और एक बार उन्होंने शिव को कैलाश से लंका नगरी ले जाने की बात सोची। उन्होंने कैलाश पर्वत को उठा लिया। इससे शिव क्रोधित हो गए और अपने अंगूठे से रावण को दबा दिया। रावण नीचे दब गया और लगातार प्रभु प्रभु चिल्लाने लगा। रावण ने अपने हजारों हाथों में से एक हाथ की नस काटी और उससे वीणा बनाकर बजाने लगा। ये वही समय था जब रावण ने शिव स्तोत्रम भी लिखा, जिस शिव स्तोत्रम को लेकर आज हम ये मानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना हो तो शिव स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। जब भगवान शिव खुश हुए तो उन्होंने रावण को अपनी चंद्रमा युक्त तलवार दी, जिससे रावण ने तीनों लोकों पर विजय पा ली। ऐसे में रावण पाताल लोक में भी गया, जहां जाकर वो नागों से युद्ध करके पाताल लोक भी जीतना चाहता था, मगर नागों ने उससे दोस्ती कर ली। और एक कहानी इसके पीछे भी है कि जब रावण की प्रभु राम द्वारा मृत्यु हुई तो उसके बाद रावण के शव को नाग पाताल लोक में ले गए और उसके बाद लंका में एक गुफा में छिपा दिया। और कहा जाता है कि रावण अभी जिंदा होगा और कलयुग के अंत में ज्ञान देने फिर आएगा। खैर, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग किताबों में अलग अलग कहानियां मिलती हैं। आप कितना जानते हैं इन कहानियों के बारे में कमेंट करके साथ साथ बताते भी जाइए। अब बात करते हैं कलयुग की। दरअसल हम कलयुग में हैं और कलयुग में रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, मगर यह बुराई दरअसल रावण की या रावण के पुतले की नहीं है। ये बुराई हम सबकी है, क्योंकि हम सबके अंदर कहीं ना कोई रावण छिपा बैठा है। किसी में अहंकार है, किसी में घमंड है, किसी में लोभ है, किसी में काम है, किसी में क्रोध है। इन सब रावण के जो अवगुण थे, इन्हें जब हम मारेंगे तो ही रावण को मार पाएंगे। रावण दरअसल बुराई का प्रतीक नहीं है, रावण की जो अवगुण थे वो बुराई के प्रतीक थे। नहीं तो आज के युग में रावण जैसा ना कोई हुआ है ना ही कोई होगा। ये बात प्रभु राम भी भली भांति जानते थे और रावण खुद भी। कहा यह भी जाता है कि रावण को पता था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और रावण को एक वरदान ब्रह्मा जी से मिला था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मृत्यु श्री हरि से हो तो तुम्हें 3 बार श्री हरि का दुश्मन बन के आना है या 10 बार उनका सेवक। रावण को लगा कि उसकी मुक्ति का जल्द कारण 3 बार मरना होगा, तो बेहतर है कि वो 3 बार दुश्मन बन के आए, क्योंकि रावण चाहता था कि उसकी मृत्यु श्री हरि के हाथों हो, जिससे वो मोक्ष पाए। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे जीवन और मृत्यु का पूरी तरह ज्ञान था। यही कारण था कि रावण को भविष्य का भी पता था। शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि रावण जैसा ज्योतिषाचार्य भी कोई आज तक नहीं हुआ। रावण ने ज्योतिष पर कई कहानियां लिखी। रावण ने आयुर्वेद पर भी 7 किताबें लिखी। रावण को पता था कि लंका का अंत होगा, इसलिए रावण ने यह बेहतर सोचा कि वो सीता का अपहरण करे और उसके बाद प्रभु राम के हाथों उसकी लंका का और उसका अंत हो, ताकि सबको मुक्ति मिले। अब बात यही करते हैं कि रावण की हर चीज को आज से जोड़कर देखें। हम रावण को एक दिन तो जलाते हैं, मगर हम 364 दिन रावण को अपने अंदर पालते हैं। हम उसी रावण को खाना, भोजन, पानी देते हैं और उसे पालकर और बलवान करते हैं। हमारा शरीर जितना है इसके अंदर रावण रह नहीं सकता, इसीलिए हम अहंकार से भरे पड़े हैं। हम हर चीज को लेकर मैं में जी रहे हैं, आखिर मैं कुछ है ही नहीं। ना तो हम कभी अपने आप को तुच्छ समझते हैं, ना कभी अपनी गलतियां गिनवाते हैं, ना कभी गलतियों का बोध करते हैं। यही कारण है कि कलयुग में रावण फल फूल रहा है, पल बढ़ रहा है। मगर रावण का दूसरा पहलू हमारे अंदर से खत्म होता जा रहा है। यानी ना तो हमें वेदों का ज्ञान है, ना तो हम शास्त्र पढ़ते हैं, ना तो हम सच्चाई के साथ चलते हैं, ना ही हम महापंडित हैं, ना ही हम कुशल शासक हैं। यानी कि आज के पॉलिटिशियंस को देख लो, आज के ब्यूरोक्रेट्स को देख लो या आज के टीम लीडर्स को देख लो, उनमें कहीं कोई रावण वाले वो गुण नहीं नजर आते जो रावण के सद्गुण थे। दरअसल सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन युगों में यही अंतर था कि इन युगों के अवगुण और सतगुण को ही मिलाया जाना चाहिए था। हम जब रावण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत। दरअसल रावण ही एक ऐसा प्रतीक था कि जिसमें बुराई भी थी और अच्छाई। अंत होता है उस बुरे रावण का जिसमें अहंकार, घमंड, लोभ, लालच, काम था। मगर
उस रावण का क्या जिसमें ज्ञान था, उस रावण का क्या जो महापंडित था, उस रावण का क्या जो वीणा उस्ताद था, उस रावण का क्या जो शिव भक्त था। क्या उस रावण को किसी ने पढ़ा है? क्या उस रावण को किसी ने जाना है? और अगर नहीं जाना तो उस रावण को जानिए, और जब आप उस रावण को अपने अंदर बसाएंगे तो हर वो बहन ये कहेगी कि मेरा भाई रावण होना चाहिए। रामायण में अलग अलग चीजों का अलग अलग तर्क दिया हुआ है। दरअसल रावण के किरदार को पूरी तरह से बताया भी गया है। अगर किसी ने रामायण पढ़ी है तो वो ये जानता होगा कि जो रावण को जलाया जाता है, दरअसल वो रावण को नहीं, वो उसके अवगुणों को जलाया जाता है। इसलिए कभी भी जब आप जलता हुआ रावण देखें तो उस रावण के पीछे की असली कहानी भी अपने अंदर बसाएं और ये सोचें कि जो रावण जल रहा है वो रावण नहीं है, दरअसल वो बुराई, वो अवगुण जल रहे हैं जो सांकेतिक है। असली रावण तो कहीं ना कहीं इस युग से लुप्त होता जा रहा है, और वो रावण अगर आपको अपने अंदर जगाना है तो आपको शिव भक्ति में या ज्ञान के सागर में डूबना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, और फिर आपको वो सारे अवगुण बाहर करने पड़ेंगे जो रावण में थे। दरअसल रावण ने विश्व को ये शिक्षा दी कि एक इंसान जिसके अंदर सतगुण भी हैं और अवगुण भी, मगर अवगुण जब आपके मस्तिष्क पर भारी पड़ जाते हैं तो फिर सतगुण कहीं ना कहीं खत्म होते, लुप्त होते नजर आते हैं। तो अब जब आप रावण को जलता हुआ देखें या फिर रावण दहन देखने जाएं या फिर रावण दहन करें तो ये जरूर सोचिएगा कि क्या प्रभु राम ने रावण को मारा या रावण अपनी मृत्यु का खुद रचेता था। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर रावण खुद अपनी मृत्यु का रचेता था तो उसने तो अपनी मृत्यु श्री हरि के हाथों पाकर मोक्ष पाया, मगर आप रावण को जलाकर क्या पाना चाहते हैं? दरअसल जलाना है तो सबसे पहले अपने अंदर के रावण को जलाइए, क्योंकि जब वो जलेगा तो अंत बुराई का हो ही जाएगा। तो उम्मीद है आप ये रावण की कहानी समझ गए होंगे। जय श्री राम।